ओम प्रकाश राजभर के विदाई करो बस मात्र एक ही लाइन में। काली माई तोह के चुनरी चढ़ाई, अरे ला उठाई ठगावा के, ला उठाई ठगावा के, कई द देश से विदाई, हे काली माई तोह के चुनरी चढ़ाई, हे काली माई तोह के धरती दबाइल बाड़ी, झूठावा की बोझ से एकरा के खा जमाई, बीनी बीनी खोज के बार बार बाटी माई, तोह से दोहाई, हे दुर्गा माई इनके लेना उठाई, हे काली माई जल्दी करी ना विदाई। तो सर क्या लग रहा है कि घोसी आप जीत रहे हैं? घोसी नहीं, हम पूरा दावा करते हैं कि घोसी के साथ साथ गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, ये जितने इधर का सीटें हैं ये हम लोग जीतने जा रहे हैं और ऐतिहासिक वोटों से हम लोग ये घोसी लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। पड़ेगा आपका वसीम अंसारी। क्या लग रहा है कि किस प्रकार लोकसभा समाजवादी पार्टी जीत पा रही है? यहाँ जीत जाएंगे हम लोग, घोसी जीत रहे हैं आप? जीत लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक और शख्स से पूछेंगे, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, मेरा नाम पिंटू अंसारी जी, कब से इस पार्टी में कार्यरत हैं? इस पार्टी में तो मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ। 15 साल से सेवा कर रहे हैं जी। तो सर क्या लग रहा है कि घोसी आप जीत रहे हैं? घोसी नहीं, हम पूरा दावा करते हैं कि घोसी के साथ साथ गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, ये जितने इधर का सीटें हैं ये हम लोग जीतने जा रहे हैं और ऐतिहासिक वोटों से हम लोग ये घोसी लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो सरकार की बात करें तो क्या लोकसभा में अखिलेश जी के क्या मतलब महत्व योगदान रहेगा? सरकार की बात की जाए तो सरकार बन पाएगी? सरकार बिल्कुल बनेगी। जो गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हुआ है, ये महागठबंधन मोदी जी का अंतिम कील ठोकने का काम करेगी और इससे, इस सरकार से तो समझ लीजिए कि पूरा भारत दुखी है, पूरा भारत। महंगाई पे क्या कहेंगे? जनता कहीं ना कहीं महंगाई का महंगाई तो आप देख ही लिए कि पेट्रोल जहां 75 सालों में 50 रुपया लीटर था, आज पेट्रोल आपका 120 रुपया, 110 रुपया लीटर हो गया। कड़ुआ तेल जो 35, 40, 50 का मिलता था, आज वो 180 से 220 तक का मिल रहा है। उज्ज्वल योजना मोदी जी ने यही बलिया से लॉन्च किया था, जो कि सिलेंडर भरे नहीं जा रहे हैं आज की डेट में महंगाई को देखते हुए। देखिए, वो महंगाई इतना चरम सीमा पे है कि वो उज्ज्वला जो उनका जो इतने सिलेंडर दिए हैं वो सब वो कबाड़ में पड़ा हुआ है और इस बार वो किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जितना बनाए बना लिए है, अब मूर्ख नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत कार्यक्रम यहाँ हुआ है, समाजवादी पार्टी का है और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए सारे पदाधिकारियों को, चाहे जोन अधिकारी हो, सब प्रभारी हो, तमाम सेक्टर अध्यक्षों को ये निर्देशित किया गया है कि अपना अपना बूथ मजबूत करें और अपना बूथ जिताएं। किस प्रकार आप लोग की तैयारी चल रही है सपा को देखा जाए लोकसभा चुनाव को जिताने के लिए 24 की? लोकसभा का चुनाव जिताने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों के लिए एक चुनौती है जी। और मैं सुशीला राजभर होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर है, लेकिन वह तो कहना नहीं चाहिए। वो एक ठग राजभर है जो जब जब उसकी ज़रूरत आती है तब तक वो ठगने का काम करता है। और बलिया के लोग जब तक मानते हैं और जब बलिया के लोग बगावत उतर जाते हैं तो ऐसे ओम प्रकाश राजभर को फतेहपुर कटौना भगाते जरा भी देर नहीं लगेगी। जब तक चुप राजभर है तब तक चुप है। अच्छा, राजभर का वोट मिल रहा है कि नहीं सपा को यहाँ पर, जो जिस जहाँ खड़ी है घोसी लोकसभा में? राजभर के लिए कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है उसके लिए राजभर समाज के लिए तो है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव जी ने धर्म से उठ करके राजनीति किया है, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई है और बीजेपी जो है इन सबों के बच्चों की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए राजभरों के बाद मात्र एक ही विकल्प है, अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के साथ राजभर समाज रहेगा। एक लास्ट सवाल, क्या लोकसभा में सरकार सपा की बन पाएगी? लोकसभा में सरकार बन पाएगी, हम लोग कोशिश करेंगे बन पाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हमारा पिछड़ा समाज और दलित समाज, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग, यदि सारे लोग एकत्रित हो जाएं और जो गुलाम बनाना चाहता है उससे ये लोग बगावत उतर जाएं, तब जाके हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार इनकी हम लोग बनने नहीं देंगे। लड़ाई जो कि देख सकते हैं कि इंडिया बनाम
तमाम ये जो पार्टियां जो आपके साथ लगी हुई है और ये जो लाई ओम प्रकाश बगावत पे उतर गए हैं कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में सपा का खाता नहीं खोलने देंगे और इनका जो रवैया है, ओम प्रकाश राजभर की औकात कहाँ है? एनडीए बनाम की औकात कहाँ है कि जो खाता नहीं खोलने देगा? वो तो कहता था जोगी और मोदी को कि घंटा लोग बजाएंगे। इस मूर्ख को शर्म आनी चाहिए कि जो कहता है वही दोबारा करता भी है। और दोगले वो लोग हैं, दोगले ये तो दोगला है ये है, इससे दोगले वो लोग हैं जो इसको दल पार्टी में ले रहे हैं, दल पार्टी में ले रहे हैं। मैं अपने दल के भी लोगों को कहना चाहती हूँ कि यार राजभर समाज में हमारा नेता नहीं था, जो हमारे दल के लोगों ने उसको ले लिया। अब उसको पता चल गया है कि यह कैसा नेता है और इस नेता को हम लोग बगावत उतरे हैं और हम लोगों की चुनौती है। और प्रकाश राजभर के औकात को बताएंगे हम लोग, इस बार औकात को बताएंगे कि एक राजभर तुम तो बिहार राजभर हो, असली राजभर तो ये है, तुम तो जंगल झाड़ियों में रहने वाले राजभर हो। और सुशीला राजभर चैलेंज करती है, आज चैलेंज करती है इतने दिनों के बाद। तुम्हारे पार्टी दल पार्टी में 2004 में निकल गई थी, लेकिन मैं आज चैलेंज करती हूँ कि सुशीला राजभर बगावत करेगी। और एक मैं गाना गाती थी कि हे काली मैं इनके लाना उठाई, मैं वही गाना दोहराना चाहती हूँ। ओम प्रकाश राजभर में मैं यही गाना गाती थी और ओम प्रकाश राजभर कहता था सुशीला ही गनमा गा दे तू तो अच्छा रहत, तू भसड़वा नहीं दे तू। तो मैं वही गाना गाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ ओम प्रकाश राजभर के कान खोलकर सुन लो, सुशीला राजभर अब तुमसे चुनौती दे रही है। वो गाना था, क्या था कि जब हमारे समाज के लोग, जब सावन भादों का दिन आ जाता है तो इनको बीमारी पकड़ लेती है, और इनको बीमारी पकड़ लेती है तो ये लोग कहती है कि काली माई डी बाबा के धार दा तो जौन बाटे कि मैं बीमारी खत्म हो जाई। तो सुशीला राजभर वही काली माई डी बाबा के चुनरी चढ़ावे जाली, के तरह चुनरी चढ़ावली और के तरह ओम प्रकाश राजभर के विदाई करो बस मात्र की लाइन में। हे काली माई तोह के चुनरी चढ़ाई, अरे ला उठाई ठगावा के, ला उठाई ठगावा के, कई देश से विदाई। हे काली माई तोह के चुनरी चढ़ाई, हे काली माई तोह के धरती दबाइल बाड़ी, झूठावा की बोझ से एकरा के खा जमाई। बीनी बीनी खोज के बार बार बाटी माई, तोह से दोहाई। हे दुर्गा माई इनके लेना उठाई, हे काली माई जल्दी करी ना विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी थोड़ा जानेंगे कि कहीं ना कहीं लोग वहीं रहेंगे और रविंदर जी भी है ना, पुलिस ये कर देंगे सब। कभी आई है ना, एक चीट आया मुझको, व्हाट्सएप कर दिया इंस्पेक्टर को, 2-2 हज़ार में मोटरसाइकिल छोड़ी जा रही है। ये जो सपा का आदमी है यादव लिखा, इसे 10,000 मांगा जा रहा है। ये मेरी चीट है, उनको व्हाट्सएप कर दिया। तो ये गंभीरता से विचार करना होगा और थोड़ा पीछे हटना होगा। अध्यक्ष जी, जब सुधाकर का नाम आया ना तो मैं घोसी लोकसभा लड़ा। 2009 में कोई लहर नहीं थी, कोई डहर नहीं थी, और सारा भाजपाई जो घोसी मऊ विधानसभा का, लोकसभा का था, रसना छोड़कर वो सब मेरे खिलाफ में सुधा राय का वोट मांगता था। फाइनेंस हो गया था, उसकी भी मार्केटिंग होती थी। राय साहब ने जो मार्केटिंग सिखाया, खाली रसड़े को नहीं सिखाया, उधर भी सिखाया। तो लोग पैसा पाने लगते थे। पूरी लहर चल रही थी, बदल गए 2-3 दिन पहले। मोहम्मदाबाद विधानसभा वाले लोग कहते थे सिंहेल की 52 गांव सिंहेलों का 52 गेट है, हमें वोट में तब्दील करिएगा। नतीजा यह हुआ कि न मुझे बूथ की सूची मिली, न मुझे संगठन का एक आदमी प्रचार में लगा। तब मैं शुरू, और 2009 तक मैं रिकॉर्ड वोट पाया, 98,000 वोट पाकर मैं इलेक्शन हारा। उसके पहले बीजेपी 52 से वहां तक जनसंघ और बीजेपी वोट दे पाई थी। तो जो आज सुधाकर को टिकट मिला, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, एक समीकरण बढ़ा। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को आपको भी समझा दूंगा। एक समीकरण, आप बीजेपी को कैसे कमजोर करेंगे? वहां बीजेपी कमजोर हो गई है,
वहां जो भाजपा को वोट दिया था इस विधानसभा में बीजेपी वाला, वो इस बार वोट देगा साइकिल पर। ये फैसला है वहां की जनता का। तो क्या उनको ये सही? अब आप में से भी लीडरशिप को गलत भाषण और शासन नहीं, ये पार्टी की मीटिंग है। आप में से 22 से 25 हजार वोट राजभर कम हुआ है। जो 80 गिनाते हैं ना संजय जी, वो 22 से 25 कम हुआ है। ये रचना का है समीकरण। उसको कैसे मेंटेन करेंगे कि 80 और 1 लाख फिर जाए? है गंभीर विषय में। हकीकत यही है। हम झूठे कह देते हम 1 लाख वोट पाने जा रहे हैं, नहीं। वो बीजेपी का वोट कैसे आप कम करेंगे? जब बीजेपी का वोट आप 15,000 कम कर देंगे तो आपको 30,000 का बेनिफिट हो जाएगा, जीत जाएंगे सीट को। लेकिन वो बीजेपी का वोट कम हो, जैसे मुसलमान साथियों ने बसपा से सपा को वोट कर दिया इस बार, अधिकांश 85-90% कर दी। लेकिन बीजेपी का वोट पाकर के यहाँ बसपा का झंडा गड़ गया, यहाँ हाथी जीत गई बीजेपी के वोट से। अगर बीजेपी के वोट में घेराबंदी हुई रहती तब चुनाव जीत जाता।